हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको पंचायत सहायक की पल-पल की अपडेट और सबसे पहले सबसे सटीक दी जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि पल-पल की अपडेट से आप रूबरू हो सकें और हर समय जो प्रयागराज जो आपकी पंचायत सहायक से भर्ती खबरें हैं वो आपको समय-समय पे मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार का दूसरा मामला है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। भ्रष्टाचार का जो पहला मामला था यह रामपुर के चमरौआ ब्लॉक से निकल के आया था, ठीक है। और यह जो भ्रष्टाचार का जो दूसरा मामला है ये प्रयागराज से निकल के आ रहा है। प्रयागराज का एक ब्लॉक है जिसका नाम है कौंदियारा ब्लॉक। तो कौंदियारा ब्लॉक के एक गाँव के जो अभ्यर्थी हैं अमित पटेल ने फॉर्म भरते समय यह गलती किया था। ये गलती नहीं है, लेकिन यह एक क्या है कि जो प्रधान और ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत से अमित पटेल के फॉर्म को गायब कर दिया गया था। जब अमित पटेल के फॉर्म को गायब कर दिया गया था तो मेरिट लिस्ट बन रही थी, तो उसमें अमित पटेल का नाम आया ही नहीं। तो उन्होंने इसकी शिकायत ब्लॉक पर भी की, प्रधान से की, लेकिन इन लोगों की मिलीभगत से ही इनका फॉर्म गायब हुआ था। तो इन्होंने बात को ना ध्यान रखते आनाकानी कर रहे थे। तो जो अमित पटेल के गाँव वाले हैं इन्होंने लगभग 100 नहीं कह सकते, 50 या 60 लोगों की जनसंख्या में यहाँ पे तहसील में जा कर के तहसील दिवस पे या कह सकते हैं समाधान दिवस पे जा कर के तहसील के अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया और बताया कि इस प्रकार से घटना हुई है। अमित पटेल के फॉर्म को इन्होंने अपने किसी अन्य के पैसे लेकर के करने की वजह से इनका फॉर्म गायब कर दिया गया। और हालांकि अमित पटेल का जो नंबर था गांव में सबसे अधिक नंबर था, लेकिन अमित पटेल के साथ धोखा करते हुए किसी और का फॉर्म कर दिया गया। उसमें मेरिट लिस्ट में नाम कर दिया गया और अमित पटेल का नाम नहीं आया। तो वहाँ के जो उनके गांव के जो अमित पटेल के गांव के जो प्रधान है शैलेंद्र तिवारी को घेरा गया। जब शैलेंद्र तिवारी से पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि अमित पटेल का फॉर्म कहाँ है और आप इन्होंने फॉर्म भरा था तो फॉर्म कहाँ चला गया इनका। तो शैलेंद्र तिवारी जो हैं आनाकानी करते हुए पत्रकारों से ये बताए हैं कि जो फॉर्म भरने का जो वो था समय सीमा पूरा होने के बाद इन्होंने फॉर्म जमा किया था और इन्होंने फॉर्म हमको न दे करके किसी अन्य को फॉर्म दिया था, ठीक है। अब पता नहीं किसको दिए थे, हमको ये जानकारी नहीं है। ब्लॉक पे करने पर भी यही कहा जा रहा है कि यहाँ ब्लॉक पे इन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया है। तो प्रधान और ब्लॉक वाले दोनों इस बात पे इनकार कर दे रहे हैं कि अमित पटेल का फॉर्म जमा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए किस लिए ब्लॉक पे आज धरना दिए हैं? हमारी ये समस्या है, जो सहायक पंचायत की नियुक्ति होनी थी, इसमें लास्ट डेट 17 अगस्त रखी गई। कोई बच्चा जिले स्तर पर फॉर्म डाला, कोई ब्लॉक स्तर पर फॉर्म डाला, कोई ग्राम सभा स्तर पर फॉर्म डाला, समझ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो ब्लॉक में जितने फॉर्म पड़े 22 जो जिले का फॉर्म ब्लॉक में आ गया, ये सूचना ब्लॉक वालों को मिली। अगर गांव में प्रधान जी के पास फॉर्म पड़ा था तो इसकी सूचना ब्लॉक में उनको देना चाहिए। और यदि ब्लॉक में दिए होते, लिस्ट में नाम होता गौरव कुशवाहा का, तो उनका चयन होता तो हमको बहुत खुशी होती, क्योंकि उनका चयन होना चाहिए, क्योंकि उनका अच्छी मेरिट है। लेकिन उनका फॉर्म ही नहीं पड़ा और उनका जो है लिस्ट में नाम ही नहीं है। और गांव सभा वाले जो है 3 बार बैठक टाल मटोल करके बाद में फॉर्म मंगा के सारे दस्तावेज पूरा करके मीटिंग के समय जो है उनका कार्य मतलब पूरा दस्तावेज पूरा किए और उसके बाद जो है उनकी नियुक्ति कर दी। ये गलत हुआ। उस मेरिट के अनुसार अमित पटेल को होना चाहिए। 22 लोगों में अमित पटेल की मेरिट सबसे ज्यादा है। आपके ग्राम सभा के प्रधान जी क्या नाम है? हमारे ग्राम सभा प्रधान जी का नाम शैलेंद्र तिवारी जी। और वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं कौन है? वीरेंद्र सिंह। अब आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि यदि सूची के जितने भी ग्राम सभा में नियुक्ति हुई है, सारे ग्राम सभा में सूची के आधार पर नियुक्ति हुई है। उस सूची में जिनका मेरिट हाई है उसी की नियुक्ति हुई, उसी का हुआ है। लेकिन बड़गोना खुर्द में ही ऐसा क्यों हुआ कि सबसे लास्ट में 1 सितंबर को मीटिंग की जाती है, आपका नाम? जबकि सूची 26 अगस्त को जारी की जाती है। इतना टाल मटोल क्यों किया गया? क्योंकि उनको इसमें लीपापोती करना था। आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है, ग्राम बड़गोना खुर्द, विकास खंड कौंदियारा, थाना कौंदियारा, तहसील करछना, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। जैसा कि प्रधान जी आपके बड़गोना खुर्द में अमित पटेल के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधान जी ने गलत ढंग से चयन प्रक्रिया की है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हम उसके संबंध में ये कहना चाहते हैं कि जो आदेश शासना आदेश आया था कि ब्लॉक स्तर, जिले स्तर और ग्राम स्तर पे फॉर्म जमा किया जाएगा, तो हमारे यहाँ के जितने भी आवेदनकर्ता थे ब्लॉक स्तर पे और जमा किए, लेकिन गौरव कुशवाहा का फार्म जो है हमारे यहाँ 15
अगस्त को जमा किया गया, 15/8/2021 को जमा किया गया। और जो ये मेरिट लिस्ट ब्लॉक द्वारा बनाई गई, जब मेरिट लिस्ट बन रही थी उस समय न ब्लॉक स्तर से कोई सूचना हमारे पास आई और न जिले स्तर से कोई सूचना आई। पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो फार्म जमा हो वह फार्म जो है ब्लॉक स्तर या जिले स्तर पर जमा किया गया। जब हमें सूचना नहीं थी तो जब हमारे यहाँ प्रशासनिक समिति की बैठक हुई, सचिव महोदय आए, ग्राम प्रधान, हम स्वयं थे वहाँ पर और गांव की काफ़ी जनता थी, सबके सामने वहाँ पर सम्मिलित किया गया। और सम्मिलित करने के बाद मेरिट बनाई गई। खुली बैठक में मेरिट बनाई गई पूरे गांव के सामने, प्रशासनिक समिति के सामने, और उसमें गौरव कुशवाहा का सबसे हाईएस्ट मेरिट था, इसलिए उनका नाम कार्रवाई रजिस्टर में लिख करके चयनित किया गया। आपका नाम? शैलेंद्र कुमार तिवारी, ग्राम प्रधान बड़भनापुर, कर्मा, प्रयागराज। प्रथम टीवी न्यूज़ इंडिया के लिए जनपद प्रयागराज से सोहेल अकरम की रिपोर्ट।